अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पता चल सके कि इलेक्ट्रिक कार, एसयूवी, मोटरसाइकिल ख़रीदने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बेहतरीन सवारी साबित हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ़ी किलोमीटर रनिंग कास्ट क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कास्ट को किस तरह कम रखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों को किस तरह हम लॉन्ग लाइफ बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का लेवल कौन सा रखना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की ख़रीदारी से हमारी ज़िंदगी किस तरह तब्दील हो सकती है। ये सब जानने से पहले आप सब रंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुनिया और पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की ख़बरें और मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कार, एसयूवी, मोटरसाइकिल ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। दुनिया बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया भर में रिकॉर्ड सेल हो रही है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने पर जो फ़वाइद आपको मिलने जा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने पर टैक्सों में छूट, फ्री रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कारों में ऑडी ई ट्रॉन जीटी, BMW i3, BMW iX जैसी कीमती इलेक्ट्रिक कारें फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं। कम कीमत में भी दो मियारी इलेक्ट्रिक कारें इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब हैं, जिनमें निसान लीफ इलेक्ट्रिक आपको रिकंडीशन हालत में 50 से 60 लाख रुपए में दस्तयाब है। निसान लीफ इलेक्ट्रिक सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकती है। पाकिस्तान में दूसरी दस्तयाब कार स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार रिनको आयरिया है। पाकिस्तान में 24 लाख की कीमत के साथ इस स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार को फ़रोख्त के लिए पेश किया गया है। रिनको आयरिया पहली मियारी स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार है जो पाकिस्तान में फ़रोख्त के लिए पेश की गई है। पाकिस्तान में एसयूवी में इस वक्त सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल MG ZS दस्तयाब है, जबकि इस वक्त मोटरसाइकिल्स में जोल्टा मोटरसाइकिल कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना रही है। पाकिस्तान में दस्तयाब आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आप पाकिस्तान के ऐसे शहरी हो जाएंगे जिसकी सवारी माहौल में आलूदगी फैलाने वाली नहीं होगी। दूसरा, आपको मेंटेनेंस के अखराजात और फ्यूल के अखराजात में वाज़ेह कमी महसूस होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस के अखराजात ना होने के बराबर हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिवायती कंबक्शन इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इसलिए मोबिल ऑयल, प्लग्स, फ़िल्टर समेत दीगर अखराजात नहीं होते। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन कमज़ोर होने और फ्यूल एवरेज प्रॉब्लम जैसे मसाइल भी नहीं होते। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों की दुनिया भर में 8 से 10 साल की वारंटी दी जा रही है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियां लॉन्ग लाइफ होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए कुछ इक़दामात करना ज़रूरी भी हैं, जिसमें सबसे अहम इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरियों का लाइफ साइकिल होता है। आमतौर पर 1500 से 1800 दफ़ा इलेक्ट्रिक कार की बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को 95% तक डिस्चार्ज करें और फिर 95% तक चार्ज करें। यानी अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर का सफ़र करती है तो आप गाड़ी को चार्ज करने के बाद 180 किलोमीटर तक चलाएं। इस दौरान गाड़ी की बैटरियां दोबारा चार्ज ना करें। गाड़ी की बैटरियों की चार्जिंग 90% तक इस्तेमाल करें और फिर उसे चार्ज।
یہ نہ کریں کہ اگر آپ نے 20 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، گھر آئے ہیں تو دوبارہ گاڑی کو چارجنگ پہ لگا دیا ہے۔ آپ جتنی دفعہ اپنی گاڑی کی بیٹریاں چارج کریں گے، چاہے 200 کلومیٹر کے بعد چارج کریں یا 20 کلومیٹر کے بعد چارج کریں، بیٹریوں کی لائف کا ایک سائیکل مانا جائے گا۔ اس عمل سے آپ اپنی الیکٹرک وہیکل کی بیٹریاں 10 سے 15 سال تک چلا سکتے ہیں۔ الیکٹرک وہیکل کو آپ گھر پر لیول 1 چارجنگ کے ساتھ چارج کریں۔ لیول 2 اور لیول 3 کمرشل الیکٹرک چارجنگ کو کم سے کم استعمال کریں اور پھر کم خرچ لانگ لائف الیکٹرک وہیکل کا مزہ لیں۔ پاکستان میں اس وقت گھر پر چارج کرنے پر الیکٹرک وہیکل کی فی کلومیٹر کاسٹ 2.5 سے 3 روپے تک ہے، جبکہ لیول 3 کمرشل چارجنگ کے ساتھ فی کلومیٹر کاسٹ 6 روپے تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک کار خریدنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، ایسے میں کم خرچ سواری صرف الیکٹرک وہیکل ہی ہو سکتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔